brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम लोग जो है बिहार के मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के स्टूडेंट हैं, की जयंती है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है बिहार के हर निवासी के लिए, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें या जो है बुद्धिज्म की बात करें, तमाम महान लोग जो है उनकी जन्मभूमि रही है। और इस यात्रा के माध्यम से ही आज सौभाग्य प्राप्त हुआ पटना साहिब में मत्था टेकने का। और वहाँ से आने में ही जो है भयंकर जो जाम थी, हालांकि ये बन गया है, क्या नाम है उसका, मरीन ड्राइव। पूरे देश में मरीन ड्राइव बन रहा है, कोई दूसरा भी नाम रखा जा सकता है, कुछ नाम होगा इसका। जेपी गंगा पथ, जेपी गंगा पथ बोला कीजिए ना, मरीन ड्राइव। जेपी गंगा पथ से आ रहे थे, वो बन गया है, लेकिन माल सलामी की हालत और पटना सिटी में ट्रैफिक की हालत, गुजारबाग में ट्रैफिक की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। इस वजह से देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सीधे मुद्दे पे आपसे दो बात कहनी है। एक तो आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पद यात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के स्टूडेंट हैं और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर जिले में यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की और उस जिले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मजदूरों ने अपनी बात रखी, ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी, विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पर हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाजों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं, हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई और जिधर जिधर से यात्रा जुड़ी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं। जब लोगों की आवाज आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज्यादा गतिमान करने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, यह संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं उसमें बिहार का स्थान क्या हो। नई तकनीक आई है, मोटर बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया है, एआई आ गया है, और हमको लगता है कि इस एआई के दौर में ईआई की बहुत जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरत है, इक्विटेबल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बिहार में घूम रहे हैं, कई साथी आक्रोश में थे, जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। बिहार में जिंदगी जीना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतनी जद्दोजहद है
कि स्वाभाविक रूप से हम लोग उद्वेलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जबकि ये ज्ञान की भूमि है। चाहे आप बुद्धिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बार बार कहा गया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के जो है दुश्मन है। लेकिन बिहार में जिंदगी जीना इतना कठिन है कि सड़क पे चलता हुआ हर इंसान गुस्से में दिखाई देता है, निराश है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए हर चीज को वो देखता जरूर है। इस यात्रा से भी जब हम लोग अलग अलग जिले से गुजर रहे थे, लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर के यात्रा को देख रहे थे। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन साथ ही साथ जो है ना नाउम्मीदी थी। और ये सच मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लड़ते लड़ते लोग थक जाते हैं और हालत इतना दर्दनाक है कि अभी पटना की एक घटना है, आप सोचिएगा कितनी भावुक बात है। एक डॉक्टरी पढ़ने वाला स्टूडेंट IGIMS में पढ़ रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई करना है, अपने ही अस्पताल में जहां वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? क्या हालत है हमारे प्रदेश की? और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज्यादा बेकारी है बिहार में, और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है। लगभग डबल हो गया है पिछले एक दशक में। देश का जो बेकारी दर है, उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज्यादा हो चुका है। किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करेंगे। जवान हालत की आत्महत्या की हालत, और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई करते हैं, और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये एग्जाम का पेपर लीक तो नहीं होगा। कोई भी आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1960 में बन गई थी। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए। आम लोग का कौन पूछता है? MLA, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दिया। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान हैं, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो